आमिर सर, मैं आपके पास आऊँ एक छोटी टिप्पणी। सर, ये जो चीज़ें देखी देखी जा रही हैं, क्या घेराबंदी शुरू कर दी गई है? निसंदेह घेराबंदी तो शुरू कर ही दी गई है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा परेशान किया जाएगा। जिस तरह से झारखंड में छापेमारी हुई है, उसके अलावा जो कुछ बिहार में चल रहा है, यह तय है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल पूरी तरह से किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि बिहार के राजद के जो भी बड़े नेता है, विपक्ष के बड़े नेता, उनको दबाव में डाला जाए। अ, मुझे जैसे कि आशा थी, कल के घटनाक्रम के बाद जो सब प्रतिक्रिया आई तेजस्वी यादव की या फिर राजद की ओर से, वो बहुत पहले की प्रतिक्रियाओं से बहुत अलग थी। बहुत ही गंभीर प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव ने दी, जो एक नेता को देना चाहिए, मजे हुए नेता को। इसके उलट अब स्थिति यह है कि जनता दल यू हो चाहे बीजेपी हो, उनके नेताओं के पास कहने को कुछ रहा नहीं है। जनता आज पूरा, आप देखिए पूरे देश में स्थिति यह है कि जनता दल के नेताओं और नीतीश कुमार की हर जगह जगहसाई हो रही है। तो एक ऐसी स्थिति में ये दबाव डालेंगे और मुझे लगता नहीं है कि अगर इन दबाव का कोई फायदा होने जा रहा है जनता दल यू और बीजेपी के गठबंधन को, क्योंकि अब कुछ भी करें, ये तय है कि लोग तेजस्वी यादव को एक ऐसा वीर मान रहे हैं जिसको माने अभिमन्यु की तरह, जिसको चक्रव्यूह में फंसा करके पीछे से जिसकी कोशिश की गई, जिसको समर्पण करने समर्पित हो जाए। दूसरी तरफ सब पब्लिक पब्लिक की निगाहों से कुछ छुपता नहीं है। राम प्रकाश जी, जनता के अदालत में भी अंततः जाना पड़ता है तमाम सब कुछ करने के बावजूद। और जनता को ये समझ में आ गया है कि ये जो अवसरवादी राजनीति की है नीतीश कुमार ने, उसका अब उनके कुछ भी कर ले नीतीश कुमार, यह जान ले कि जब इतिहास लिखा जाएगा हिंदुस्तान में लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का, तो नीतीश कुमार को पलटू राम ही कहा जाएगा और एक ऐसे व्यक्ति की बात कही जाएगी जो बात तो अपने आप को कर्पूरी ठाकुर का शिष्य बताता था, सोशलिस्ट बताता था, लेकिन जिसके गुण, जिसका काम, जिसका सब कुछ करने का ढंग पूरी तरह से सांप्रदायिक और विचारहीन, तो बड़ा दुखद रहा सब कुछ। और अब कुछ भी करेंगे उसका फायदा मिलेगा विपक्ष को। और आने वाली है इंडिया बट कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी बिहार में प्रवेश कर गई है। जब भी सूचना जो मिली है सवेरे की, तो मुझे लगता है कि इसका भी बहुत असर पड़ेगा। और जैसा कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, मुझे भी लग रहा है खेल खत्म नहीं हुआ है। ये लोग दबाव डाल रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा दे दें, ये विश्वास प्रस्ताव लाएंगे वहां पे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। देखना है कि जनता दल यू के जो नाराज लोग हैं वो क्या करते हैं। आमिर तिवारी सर, एक चर्चा इस बात की भी शुरू हो गई है कि जैसा अभी विजय सर ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार का बने रहना बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि ये तो दूसरे ग्राउंड है, लेकिन खबर ये भी आने लग गई है, इस बात पे चर्चा भी होने लग गई है कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार गिरे या ना गिरे, लेकिन मुख्यमंत्री जरूर बदल दिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है, जिस तरीके से सम्राट चौधरी जी के पिताजी का बयान आता है कि सम्राट चौधरी एक दिन जो है मुख्यमंत्री बनेंगे, उसके बाद से चर्चा और ज्यादा तेज होने लग गई है। कहा यह जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार को ही भारतीय जनता पार्टी ने केवल अकोमोडेट किया हुआ है लोकसभा चुनाव तक, और लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है परिणाम आने के पहले ही शायद इनको हटा करके और भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, और तब तक तो वो पूरा खेल कर चुकी होगी, क्योंकि इस चीज में तो भाई भारतीय जनता पार्टी माहिर है, साम दाम दंड भेद हर चीज उनको पता है कि कब कहाँ क्या इस्तेमाल बिल्कुल करना है। तो वो जेडीयू के विधायकों को अपने साथ जोड़ेगी और सरकार चलाएगी, नीतीश कुमार को किनारे कर देगी। ये जो चर्चा है, इसको आप कितना जो है वो मूर्त रूप में देख पाते हैं? क्या इसकी संभावना हो सकती है? क्या नीतीश कुमार को भाजपा हटा पाएगी बिहार में? मुझे लगता है कि आज का जो जनता दल है वो भविष्य का या तो भाजपा के में जाएंगे उसके लोग ज्यादातर, या फिर राष्ट्रीय जनता दल में जाएंगे। जनता दल यू का जो अस्तित्व था, अस्तित्व तो तभी खत्म हो गया था जब जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नीतीश कुमार ने धोखा किया, फिर शरद यादव को जिस तरह से हाशिए पे रखा। तो इसकी तो वो लग गई थी कि इस आदमी के भीतर घोर महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। और जिस तरह के गठबंधन ये लगातार करते हैं, माने आश्चर्य है कि आप एक तरफ
सामाजिक समरसता की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप मुसोलिनी और हिटलर के नीतियों पर चलने वालों के साथ आप बार बार खड़े हो जाते हो। तो अब वो चलेगा नहीं। बिहार में दरअसल ये इस सरकार का जो मौजूदा सरकार है, नीतीश जी का मुख्यमंत्री काल, ये लोकसभा चुनाव के बाद कितने दिन रहता है मैं नहीं जानता। मैं इसको एक भविष्यवाणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बात तय है कि नीतीश जी के लिए 2025 का विधानसभा जीतना निश्चित तौर पे मुश्किल होगा। और अगर जनता दल यू की कोई संभावना बनती है तो वो तब तभी बनेगी जब उसमें कोई नेतृत्व परिवर्तन हो, या फिर नीतीश कुमार खुद ही राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करे। और मुझे लगता है जिस तरह के वो व्यक्ति हैं, और कोई भी पराजय हाथ में लगेगी या उनकी पार्टी का हाल डावाडोल हुआ, तो नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करेंगे। क्योंकि मत भूलिए, अपने पार्टी के जिन लोगों के साथ उन्होंने धोखाधड़ी की है, सिर्फ राजद के साथ नहीं किया है, ललन सिंह से लेकर तमाम लोगों को, लोग बहुत दुखी है, मंत्री भी दुखी है। मेरे पास जो बिहार से सूचना आ रही है, उनके पार्टी के तमाम लोग बहुत दुखी हैं इस गठबंधन से, क्योंकि जनता नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी को। भाजपा बिहार में इस वक्त कहीं नहीं है, आप उसको स्थापित करने की कोशिश क्यों कर रहे थे? और यह स्थापना जो है नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल का सबब बनेगी। मुझे लगता है कि ये अवसान है उनकी राजनीति का, यह उनकी राजनीति का अंत है। दूसरी चीज ये है कि जो ये कुछ दिख रहा है उसमें मैं तेजस्वी की भविष्य की राजनीति को भी देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि तेजस्वी लालू प्रसाद यादव की लीग से थोड़ा हट करके जनहित की राजनीति करेंगे और जाति की राजनीति से थोड़ा दूर रहेंगे। और जिस तरह से वो कर रहे हैं, जनपक्षधरता की राजनीति की, शिक्षकों की भर्ती और तमाम जगहों पे वो युवाओं के लिए जो बोल रहे हैं, कर रहे हैं, उसके परिणाम, उसके संकेत बहुत अच्छे होने हैं। और ये सब जो हुआ है उसके पीछे एक संदेश यह भी है कि लालू प्रसाद यादव जी को अब अपने परिवार में अपनी बेटियों के, दामादों के हस्तक्षेप को भी रोकना चाहिए। उससे अच्छा संकेत नहीं जाता। जिस तरह की चीजें होती हैं कि हर बात में मालूम हुआ है कि ट्विटर पे ही एक बेटी बोलने लगी, दूसरी पहुंच गई वहां, ये सब चीजें ठीक नहीं है। अगर आप गंभीर राजनीति करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि अब पता ही है तेज प्रताप का क्या जबरदस्ती ही तो राजनीति कराई जा रही है इससे। लेकिन तेजस्वी निश्चित तौर पे बेहतर मजे हुए पॉलिटिशियन निकलने वाले हैं, तो उस व्यक्ति को करने देना चाहिए। पूरा परिवार राजनीति करे ये जरूरी नहीं है। कांग्रेस में भी आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी एकदम लीड में है, प्रियंका पीछे है, सोनिया जी ने राजनीति छोड़ दी, लगभग छोड़ दी। तो जरूरत इस चीज की है। अब देखना यह है कि लोकसभा में क्या होता है, किस तरह से विपक्ष की में लड़ता है वहां पर चुनाव पर। और मुझे लगता है कि राजद और कांग्रेस के बीच कोई किसी किस्म की समस्या आनी नहीं है। यह गठबंधन तो बना ही रहेगा और चलता रहेगा। ईडी और सीबीआई भी लाख कोशिश कर ले, लालू जी की महत्वाकांक्षा को नहीं छोड़ सके, लालू जी के जो आत्मबल है उसको नहीं तोड़ सकते। और लालू प्रसाद यादव उसी तरह से अपनी ताकत के साथ खड़े रहेंगे, मुझे ऐसा अनुमान है। आवेश तिवारी सर, ये एक चीज और एक जो बात हो रही है सोशल मीडिया पर लगातार, इस चीज को लेके भी चर्चा चल रही है कि बिहार में जो कुछ भी बदलाव हुआ, उसमें वास्तविक गरज जो है वो जेडीयू की कम थी और बीजेपी की ज्यादा थी। बीजेपी को इस समय जरूरत पड़ गई थी कि जेडीयू को हर हाल में अपने साथ लाना है। और शायद यही वजह रही कि इतने सारी चीजें होने के बाद भी जो भी शर्तें नीतीश कुमार की तरफ से रखी गई, वो भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया। नीतीश कुमार लंबे समय से कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग कर रहे थे, लेकिन इतने समय तक भाजपा ने, केंद्र की सरकार ने ये काम नहीं किया। अब उनको करना पड़ गया। तो क्या जो बिहार में विशेष राज्य का दर्जा और अन्य जो इस तरीके की मांगे चल रही थी, आखिर उसके लिए ये सही समय नहीं था नीतीश कुमार के पास कि आप इस पर भी बात कर लेते और इसको भी क्लियर करवा लेते? भाई ऐसा है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। भाजपा को पता है कि उसका पॉलिटिकल जो फील्ड है, पॉलिटिकल फाउंडेशन है बिहार में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और एक बात सच है, बीजेपी की गरज ज्यादा थी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, उत्तर प्रदेश को छोड़ दें और थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश को छोड़ दें,
तो बाकी उसका देश भर में वैसा असर देखने को नहीं मिला कि मतलब उस दिन वीआईपीज को दर्शन किया कराया गया, उसके बाद तो आप देखिए सब ट्रेनें खाली जा रही है। कोई इस वक्त अयोध्या में भारी भीड़ जमा हो तो ये होना चाहिए था कि पूरा आंदोलन बन जाना चाहिए था, वो तो बना ही नहीं देश में। उनके पास विकल्प क्या था? उनके पास विकल्प ये है कि बिहार में अब कुछ और करें। तो उन्होंने जान गए कि अब नीतीश कुमार का साथ लेके थोड़ी बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि महाराष्ट्र में जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी कुछ भी मिल जाए जमीन पैर रखने को भी वो खोज रही है। भाजपा वही महाराष्ट्र में किया, उसने वही बिहार में किया, और वही आंध्रा वगैरह में कोशिश कर रहे थे तो असफल है। तो मुझे तो लगता है कि दरअसल भाजपा इस बात को जानती है, अच्छी तरह से जानती है कि दक्षिण के राज्यों में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, समूचे नॉर्थ ईस्ट जिसमें आसाम भी शामिल, अब उसकी जमीन नहीं रह गई है। असम में इस बार लोकसभा चुनाव में देखिएगा बहुत नकारात्मक वोटिंग होने वाली है हेमंत विश्वा शर्मा के खिलाफ। और जो वहां पर अभी तमाम मित्र मेरे गए हुए थे वहां से लौटे हैं, उनका भी यही कहना है कि जमीन अब फिलहाल डगमगा रही है। हेमंत के बयान, हेमंत जिस तरह से बोल रहे हैं वो साफ दिख रहा है। तो दरअसल बड़ी खलबली मची हुई है। किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी 2024 को हारना नहीं चाहते। और अभी इलेक्शन सेट नहीं हुआ है। हर बार लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, इलेक्शन सेटिंग की एक प्रक्रिया होती है, जैसे सीमेंट सेट होता है। तो अलग अलग खांचों में लोग जाते हैं, बदलती है, समीकरण बदलते हैं, उसके बाद एक फाउंडेशन बनता है, उस पर चुनाव होता है। तो वो फाउंडेशन सेट होने में समय लेगा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से शांत दिमाग से, शांत मन के साथ सब कुछ कर रही है, आप कल्पना करिए कितना हो हल्ला मचा था, मीडिया भी मचा रही थी, सबको एक सीट शेयरिंग करो, सीट शेयरिंग करो। क्या राहुल गांधी को पता नहीं होगा, या मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जानते थे कि ये लोग जो सीट शेयरिंग कर रहे हैं, अभी तो इंडिया गठबंधन भी ये सब होना है। देखिए हो गया। किससे गठबंधन किससे सीट शेयरिंग करते? नीतीश कुमार के साथ करते या ममता बनर्जी के साथ करते जो जिन्होंने यात्राएं रोक दी? किसके साथ करते सीट शेयरिंग? बहुत अच्छा किया। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करने की जो बात की कांग्रेस ने, और इंडिया गठबंधन से थोड़ा अलहदा रह करके अब तक विधानसभा भी लड़ा और तमाम चीजें की, और बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कि अकेले लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। फिलहाल अब यह देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, जिसने नीतीश कुमार का तो इस्तेमाल कर लिया पैर रखने को, वह कितने मजबूत हो पाती है बिहार में। ऐसा तो नहीं कि इसका नुकसान नीतीश कुमार को हो जाएगा। नीतीश कुमार एक चीज जानते हैं अच्छी तरह से, वो कहते भी रहे हैं कि भाजपा खा जाती है, सुरसा की तरह हुए है इसको। जिसके सर पर मोदी जी हाथ रख दिए, अमित शाह हाथ रख दिए, वो खत्म हो जाता है। बड़े बड़े दिग्गजों की राजनीति खत्म हो गई यार, पीएन सिंह की राजनीति खत्म हो गई। क्या नाम था लालू प्रसाद यादव जी के? रामकृपाल जी का पता नहीं है कहाँ है उनको। तो अभी मैंने उनको काफी दिनों से उनका अखबार तक में नाम वाम नहीं देखा, पता नहीं कहाँ किस जगह चले गए भैया। वही जितिन प्रसाद का हुआ, वही तमाम लोगों का जो बीजेपी में गए, बीजेपी के साथ गठबंधन किया, विलुप्त हो जाते हैं अचानक। कभी कभी दिखाई देता है कि एनडीए की बैठक मोदी जी ने जो अशोका में की थी, उसमें कुछ लोग नजर आए थे जिनकी न तो वो संसद में है न तो विधानसभा में है, लेकिन एनडीए गठबंधन के सदस्य हैं। चिराग पासवान वगैरह जैसे लोग जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, जिनकी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है। नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, होगा जनता दल का। और भारतीय जनता पार्टी भी ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, जैसा महाराष्ट्र में उन्होंने किया था। आप नतीजे आने दीजिए लोकसभा से।